ये जो कुदरत की दुनिया है ना, ये बहुत सारी अमेजिंग चीजों से भरी हुई है। कुछ जानवरों के पास बहुत स्पेशल पावर्स होते हैं। ऐसा ही एक क्रीचर है एक्सोलॉटल। एक्सोलॉटल एक तरह का सैलामेंडर होता है। ये पानी में रहता है। इसकी सबसे फेमस क्वालिटी है इसकी रिजेनरेट करने की एबिलिटी। इसका मतलब है कि ये अपने शरीर के वो हिस्से जो खो गए हैं उन्हें वापस उगा सकता है। ये कोई सिंपल रिपेयर नहीं है। एक्सोलॉटल पूरे पूरे लिम्ब जैसे पैर परफेक्टली उगा सकता है। ये अपनी पूरी लाइफ में कई बार ऐसा कर सकता है। ये बात एक्सोलॉटल को सचमुच यूनिक बनाती है। एक्सोलॉटल, जिसका साइंटिफिक नाम एम्बिस्टमा मैक्सिकैनम है, मेक्सिको की झीलों का नेटिव है। सैडली जंगल में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, लेकिन दुनिया भर की लैबोरेटरीज में इसकी खूब स्टडी होती है। साइंटिस्ट इसकी रिजेनरेटिव कैपेबिलिटीज से बहुत फैसिनेटेड है। वो समझना चाहते हैं कि ये इतना इनक्रेडिबल काम कैसे करता है। एक्सोलॉटल दिखने में फ्रेंडली क्रीचर है। अक्सर इसका स्माइलिंग फेस और फेदरी गिल्स होते हैं। इन फीचर्स की वजह से ये एक पॉपुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसकी असली वैल्यू इसके बायोलॉजिकल सीक्रेट्स में छुपी है। ये सीक्रेट्स इंसानों की कई तरह से मदद कर सकते हैं। रिजेनरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एक्सोलॉटल के लिए इसका मतलब है खोया हुआ पैर वापस उगाना। नया पैर कोई स्कार या स्टंप नहीं होता। वो एक फुली फंक्शनल लिम्ब होता है। उसमें हड्डियां, मसल्स, नर्व्स और स्किन सब होते हैं। सब कुछ सही जगह पर होता है। नया लिम्ब बिल्कुल पुराने वाले जैसा काम करता है। ये एबिलिटी वर्टेब्रेट्स में बहुत रेयर है, खासकर लिम्ब्स जैसे कॉम्प्लेक्स पार्ट्स के लिए। ज्यादातर जानवर ह्यूमंस को मिलाकर सिर्फ लिमिटेड रिपेयर ही कर पाते हैं। हम ज्यादातर स्कार टिश्यू बनाते हैं। एक्सोलॉटल हमें दिखाता है कि कुदरत में सचमुच क्या पॉसिबल है। साइंस ने इस रिमार्केबल एबिलिटी को अनदेखा नहीं किया है। कई सालों से रिसर्चर्स एक्सोलॉटल की स्टडी कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि वो इसके रिजेनरेशन के सीक्रेट्स जान पाएंगे। सपना यह है कि एक दिन इस नॉलेज को ह्यूमन मेडिसिन में अप्लाई किया जा सके। सोचो, अगर इंसान भी डैमेज्ड टिश्यूज या खोए हुए लिम्ब्स को रीग्रो कर पाते। ये वो बड़ा प्रॉमिस है जो इस हम्बल एक्सोलॉटल में छुपा है। इसका नेचुरल पावर साइंटिस्ट्स को नए फ्रंटियर्स एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करता है। ये कुदरत के पुराने अजूबों को मॉडर्न मेडिकल गोल्स से जोड़ता है। जब एक्सोलॉटल का कोई लिम्ब टूट जाता है तो बहुत सारे अमेजिंग इवेंट्स शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले जख्म स्किन सेल से जल्दी से कवर हो जाता है। ये बहुत तेजी से होता है ताकि इन्फेक्शन ना हो। इस नई स्किन लेयर के नीचे कुछ स्पेशल होता है। सेल्स का एक ग्रुप चोट वाली जगह पर जमा हो जाता है। ये सेल्स एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे ब्लास्टिमा कहते हैं। ब्लास्टिमा सेल्स की एक छोटी सी कली जैसा होता है। ये नया लिम्ब बनाने का कंट्रोल सेंटर होता है। ये सेल्स रिजेनरेशन के पूरे प्रोसेस की है। इस प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है सेल्यूलर मेमोरी। ब्लास्टिमा के सेल्स को जैसे पता होता है कि उन्हें क्या बनना है। उन्हें लिम्ब में अपनी ओरिजिनल पोजीशन भी याद रहती है। इसे पोजिशनल आइडेंटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो सेल्स अपर आर्म का हिस्सा थे वो नए अपर आर्म को बनाने में मदद करेंगे। हाथ के एरिया के सेल्स नया हाथ बनाने में मदद करेंगे। इससे यह इंश्योर होता है कि लिम्ब सही तरीके से रीग्रो हो। उसका शेप, साइज और स्ट्रक्चर सही होगा। यह सेल्यूलर मेमोरी एक्यूरेट टिश्यू पैटर्निंग के लिए क्रूशियल है। ब्लास्टिमा में अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। ये सेल्स मिलकर लिम्ब को रीबिल्ड करेंगे। कुछ सेल्स मसल बनेंगे, दूसरे बोन बनाएंगे, कुछ नर्व्स और स्किन बनाएंगे। ये एक कंस्ट्रक्शन टीम की तरह है जहां सबको अपना काम पता होता है। ये सेल्स डिवाइड और डिफरेंशिएट होते हैं। इसका मतलब है कि वो मल्टीप्लाई होते हैं और फिर करेक्ट सेल टाइप्स में स्पेशलाइज हो जाते हैं। प्रोसेस बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है। ये कुदरत के बनाए हुए एक प्रिसाइज प्लान को फॉलो करता है। इससे इंश्योर होता है कि नया लिम्ब खोए हुए लिम्ब की परफेक्ट कॉपी हो। एक्सोलॉटल रिजेनरेशन की खूबसूरती इसकी परफेक्शन में है। कोई स्कैरिंग नहीं होती, सिर्फ कंप्लीट रेस्टोरेशन होता है। लिम्ब को फुल फंक्शन वापस मिल जाता है। सेल्स, सिग्नल्स और ग्रोथ का ये कॉम्प्लेक्स डांस सचमुच एक कमाल है। साइंटिस्ट हर स्टेप को समझने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वो इसमें शामिल सभी मॉलिक्यूल्स और जीन्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। अगर हम इस नेचुरल ब्लूप्रिंट को समझ सकें तो हम ह्यूमन टिश्यूज में सिमिलर रिपेयर को एनकरेज करना सीख सकते हैं। एक्सोलॉटल का शरीर एक जीता जागता एग्जाम्पल देता है कि कैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को स्क्रैच से रिबिल्ड किया जाए।
इस रिजेनरेशन स्टोरी में एक की प्लेयर है, एक प्रोटीन। इसका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, सोनिक हेजहॉग। ये प्रोटीन कई जानवरों, ह्यूमंस को मिलाकर में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान ये एक वाइटल रोल निभाता है। ये इंश्योर करने में मदद करता है कि लिम्स और शरीर के दूसरे हिस्से सही जगह और सही तरीके से ग्रो हो। इसे एक डायरेक्टर की तरह समझो। ये सेल्स को इंस्ट्रक्शंस देता है, उन्हें बताता है कि अर्ली लाइफ में कहां जाना है और क्या बनना है। एक्सोलॉटल्स में सोनिक हेजहॉग लिम्ब रिजेनरेशन के लिए भी क्रूशियल है। जब कोई लिम्ब खो जाता है और ब्लास्टमा बनता है तो एक्टिव हो जाता है। ये नए लिम्ब के ग्रोथ और पैटर्निंग को गाइड करने में मदद करता है। ये इंश्योर करता है कि नए लिम्ब का स्ट्रक्चर सही हो, शोल्डर से लेकर फिंगर्स या टोज तक। प्रोटीन सेल्स को सिग्नल्स भेजता है। ये सिग्नल्स कंट्रोल करते हैं कि सेल्स कैसे डिवाइड और डिफरेंशिएट होंगे। ये एक मैप की तरह है जो नए लिम्ब के कंस्ट्रक्शन को गाइड करता है, इंश्योर करता है कि सभी पार्ट्स सही तरीके से असेंबल हों। रिसेंट रिसर्च फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने हमें और इंसाइट दी है। 2025 में ओत्सुकी और उनके साथियों की एक स्टडी ने इस प्रोसेस पर नई रोशनी डाली है। ये रिसर्च SY सेलेस्ट वू और जेसिका L वाइटेड ने की थी। वो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेम सेल एंड रिजेनरेटिव बायोलॉजी में काम करते हैं। नेचर में पब्लिश हुई उनकी स्टडी ने एक फैसिनेटिंग डिटेल बताई। उन्हें एक सिग्नलिंग फीडबैक लूप मिला। ये लूप सबसे पहले तब सेटअप होता है जब लिम्ब पहली बार डेवलप होता है। बाद में एक्सोलॉटल रिजेनरेशन के लिए इसी लूप का इस्तेमाल करता है। ये सिग्नलिंग फीडबैक लूप सेल्स के बीच एक कंटिन्यूअस कन्वर्सेशन जैसा है। एक सिग्नल दूसरे सिग्नल को लीड करता है, जो फिर पहले सिग्नल को इन्फ्लुएंस करता है। इससे इंफॉर्मेशन का एक साइकिल बनता है। ये साइकिल लिम्ब के ग्रोथ को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। ये एक बहुत एफिशिएंट सिस्टम है। एक्सोलॉटल रिजेनरेशन की स्टडी करने का अल्टीमेट गोल क्लियर है। साइंटिस्ट्स उम्मीद करते हैं कि इस नॉलेज को इंसानों के फायदे के लिए यूज किया जा सके। हम मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स को हार्नेस करना चाहते हैं। ये सेल्स के अंदर होने वाले छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं। अगर हम इन्हें समझ जाएं तो हम इंसानों को बेहतर हील करने में मदद कर सकते हैं। रिजेनरेटिव मेडिसिन एक फील्ड है जिसका एम डैमेज टिश्यूज और ऑर्गन्स को रिपेयर या रिप्लेस करना है। एक्सोलॉटल इस फील्ड में एक ग्रेट टीचर है। ये हमें दिखाता है कि बायोलॉजिकली क्या पॉसिबल है। पोटेंशियल एप्लीकेशंस बहुत वास्ट और एक्साइटिंग है। सोचो अगर हम लोगों को सीवियर इंजरीज से बिना ज्यादा स्कैरिंग के रिकवर करने में मदद कर सके। आर्थराइटिस जैसी कंडीशंस को डैमेज्ड कार्टिलेज रिजेनरेट करके ट्रीट करने के बारे में सोचो। या शायद एक दिन हार्ट अटैक के बाद डैमेज्ड हार्ट मसल को रिपेयर करने में मदद करना। नर्वस सिस्टम के कुछ हिस्सों को रिजेनरेट करने की भी उम्मीद है। ये लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, लेकिन एक्सोलॉटल्स पर रिसर्च इंपॉर्टेंट क्लूज देती है। ये हमें इन पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए एक रोड मैप देती है। हर डिस्कवरी हमें थोड़ा और करीब लाती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फाइंडिंग्स, जैसे सोनिक हेजहॉग वाले सिग्नलिंग फीडबैक लूप का रोल क्रूशियल है। वो हमें वो स्पेसिफिक कैसे करें गाइड समझने में मदद करते हैं जो एक्सोलॉटल्स यूज करते हैं। इन नेचुरल रिजेनरेटिव प्रोसेसेस की नकल करके नई थेराप्यूटिक स्ट्रेटजीज डेवलप की जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान जल्द ही एक्सोलॉटल्स की तरह लिम्स रीग्रो करने लगेंगे। ह्यूमन बायोलॉजी कुछ मामलों में बहुत अलग और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम शायद अपनी लिमिटेड हीलिंग एबिलिटीज को एनहांस कर पाए। हम सेल्यूलर रिपेयर को बेहतर तरीके से गाइड करना सीख सकते हैं। एक्सोलॉटल को समझने से लेकर नई ह्यूमन थेरेपीज तक का सफर लंबा होगा। इसके लिए पेशेंस, रिसर्च और इनोवेशन की जरूरत है, लेकिन इंस्पिरेशन बहुत पावरफुल है। ये छोटे सैलामेंडर्स उन प्रोसेसेस की चाबियां रखते हैं जो मेडिसिन में क्रांति ला सकते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि कुदरत के पास अक्सर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के एलिगेंट सॉल्यूशंस होते हैं। एक्सोलॉटल जैसे क्रीचर्स की स्टडी करके हम एंशिएंट बायोलॉजिकल विजडम से जुड़ते हैं। ये विजडम मॉडर्न साइंस के साथ मिलकर एक ऐसे फ्यूचर की ओर ले जा सकता है जहां हीलिंग सबके लिए ज्यादा कंप्लीट और रेस्टोरेटिव हो।